भारत जय हिंदू। सब लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड में आदिवासियों को जमीन को बचाए जाने के लिए और कुछ विशेष जातियों के जमीन को बचाए जाने के लिए झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू है, जो कि 1908 में जो कानून बना था वो यहाँ पे लागू हुआ है, राइट। लेकिन देखिए, अभी जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी के द्वारा इसमें कुछ संशोधन किया जाने वाला है, जिसमें से आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री हो सकेगा और आदिवासी भाई लोग दूसरे और जगह में भी जाके जमीन को खरीद बिक्री कर सकेंगे, राइट। और इसमें क्या आदिवासियों को नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो इसमें आप लोग बेसिकली आप लोग बता देना चाह रहे हैं हेमंत सोरेन जी के द्वारा आप लोग का इसमें सीएनटी एक्ट में संशोधन होने जा रहा है, जिसमें से आदिवासियों जो गरीब आदिवासी है उसका 100% नुकसान होने जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि झारखंड में 40% खनिज संपदा है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग गरीब है। सिर्फ 5% लोगों के पास ही सारा खनिज संपदा कर सकते हैं, पैसा कौड़ी धन दौलत सारा है। उसी प्रकार से यहाँ पे सिर्फ 5% आदिवासियों को भला होगा, बाद बाकी जो गरीब तबके का आदिवासी है, इस अगर ये सीएनटी एक्ट संशोधन हो जाता है इसमें 5% जो आप लोग का आदिवासी है वो लोग, यानी कि जो अमीर लोग हैं वो लोगों को फायदा होगा, निश्चित रूप से उसका फायदा होगा, क्योंकि वो जगह जगह जमीन खरीद सकेंगे, दूसरे जिला में खरीद सकेंगे, दूसरा ब्लॉक में खरीद सकेंगे, दूसरे प्रखंड में खरीद सकेंगे। पहले क्या होता था कि दूसरे ब्लॉक में दूसरे प्रखंड में नहीं खरीद सकते थे, लेकिन उसका भी उल्लंघन करते हुए लोग जगह जगह जमीन को खरीदने के काम किए हैं। रांची में ही आप लोगों को पता होगा, रांची पूरे भूहरी जमीन था, सीएनटी एक्ट था, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके आदिवासियों को क्या हाल है, आदिवासी कहाँ लुप्त हुए हैं कोई अता ही पता नहीं चल रहा है। इस प्रकार का यहाँ पे स्थिति बना हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग विस्तार से आप लोगों को बताते हैं। तो ये आप सभी को पता होगा कि ये जमीन की सुरक्षा के लिए सीएनटी एक्ट लागू किया गया है, ठीक है। इसमें से आप लोग झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री उनके द्वारा कुछ संशोधन किया जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये अखबार के माध्यम से, अखबार भी आप लोग क्या आर्टिकल छपा हुआ है। तो देखिए, सीएनटी एक्ट में संशोधन की तैयारी, थाना क्षेत्र में क्या होगा, थाना क्षेत्र बाध्यता हो सकता है खत्म, यानी कि जो थाना क्षेत्र था, आप जिस थाना के हैं उसी में आप अपने जमीन को खरीद बिक्री कर सकते हैं, है ना, उसी में आपको खरीद सकते हैं, दूसरी जगह नहीं खरीद सकते थे, है ना। लेकिन फिर भी लोग देख रहे हैं विकास के नाम पे और तरह तरह के लोग पे यहाँ के लोगों का आदिवासियों की जमीन छीना गया सिर्फ लालच देके। तो देखिए इसमें क्या आदिवासियों को फायदा हुआ, क्या नफा नुकसान होगा, उसके भी बारे में आप लोग समझिए। तो देखिए सीएनटी एक्ट में संशोधन की तैयारी, थाना क्षेत्र की बाध्यता हो सकती है खत्म। देखिए आदिवासियों घर बनाने के लिए कहीं भी जमीन खरीदने को मिल सकती है मंजूर। तो बताइए, गरीब आदिवासी कहीं भी जमीन खरीद सकता है? ऐसा स्थिति ही बना दिया गया है, झारखंड के आदिवासी नहीं खरीद सकते हैं। देखिए न्यूज में क्या कुछ आप लोग दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं झारखंड में सीएनटी एक्ट में संशोधन की तैयारी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि टीएससी, जिसका जो अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो हेमंत सोरेन जी इस टीएससी के हेड है। कि देखिए 16 मई को होने वाली बैठक में सीएनटी एक्ट में आंशिक संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। टीएससी अनुशंसा कर सकता है कि आदिवासियों को घर बनाने के अपने थाना क्षेत्र से बाहर 20 डिसमिल जमीन खरीदने की अनुमति दे। इसमें संशोधन क्या किया जाएगा कि दूसरे थाना में यानी कि दूसरे क्षेत्र में भी 20 डिसमिल तक घर बनाने के लिए जमीन दिया जाए। तो क्या आदिवासियों को नुकसान होगा उसके बारे में आप लोग बताएंगे, है ना। ऐसा हुआ तो सीएनटी एक्ट में थाना की बाध्यता खत्म हो जाएगी, है ना। जो भी बाध्यता है कि आप उसी थाना में कर सकते हैं, तो बाध्यता एक प्रकार से ये खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य के किसी भी क्षेत्र के आदिवासी कहीं भी घर बनाने के आदिवासी जमीन खरीद सकते हैं। राज्य के आदिवासी झारखंड किसी भी कोना में अपने सिर्फ घर बनाने के लिए वहां पे जगह जमीन को खरीद सकते हैं 20 डिसमिल तक। आगे देखिए, अब तक ऐसा करने पर रोक था, अभी रोक था। देखिए सीएनटी एक्ट के मुताबिक आदिवासी जमीन को उसी थाना क्षेत्र कोई आदिवासी खरीद सकता था, है ना। अगर आप जमीन बेच रहे हैं तो आपका वही थाना ब्लॉक क्षेत्र का आदमी आपका जमीन को खरीद बिक्री कर सकता है, यानी खरीद सकता था, आप उसी के पास बेच सकते थे। इससे क्या होता है, आदिवासी जमीन का एक जो मूल्य है वो भी कम देखने को मिलता था। अब देखते हैं जनरल ओबीसी और प्लॉट में जमीन में कितना महंगा देखने को मिलता है, लेकिन वही सीएनटी एक जमीन में एकदम ना के बराबर पैसा दिया जाता है, राइट। देखिए हालांकि देखिए इस कानून का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों लोगों ने दूसरे थाना क्षेत्रों में जमीन खरीदी। अभी कुछ देर पहले ही बताए कि दूसरे क्षेत्र में भी लोग खरीदे हैं, जमीन खरीद बिक्री हुआ है। अगर थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म हुई तो इन जमीनों का रेगुलेशन हो सकता है। कल्याण विभाग ने टीएससी की बैठक के लिए संभावित
एजेंडे जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा है, क्योंकि मुख्यमंत्री है टीएससी, आप सभी को पता है मुख्यमंत्री टीएससी की क्या होती है, अध्यक्ष होती है। तो ऐसे में वे एजेंडे में कुछ बिंदुओं को घटा बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री चाहेंगे तो उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सीएनटी एक्ट को, एसपीटी एक्ट को समाप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद ही टीएससी सभी सदस्यों को एजेंडा भेजा जाएगा। देखिए टीएससी की बैठक 16 मई को पिछले बार भी आया था सुझाव, तो इसमें क्या कुछ सुझाव आया था उसके बारे में हम लोग जानेंगे उसमें, और क्या आदिवासियों को नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, उसके बारे में हम लोग एकदम विस्तार पूर्वक जानेंगे। राइट, तो देखिए टीएससी की पिछली बैठक 16 नवंबर 2023 को हुई थी। उस बैठक में सीएनटी एक्ट के तहत आने वाली जमीन की खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करने का सुझाव आया था। देखिए 2023 में ही आप लोग का एक बैठक हुआ था टीएससी का, उसी में यह प्रस्ताव आया था कि जो सीएनटी एक्ट है ना, उसमें थाना जो क्षेत्र का बाध्यता उसको खत्म कर दिया जाए। देखिए लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। इस बार की बैठक में फिर यह मुद्दा उठेगा। सभी सदस्य दबाव बनाएंगे कि टीएससी के संबंध में अपने अनुशंसा भेजे, क्योंकि टीएससी के अधिकतर सदस्य थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करने के पक्ष में, टीएससी के जो भी सदस्य है वो लोग थाना क्षेत्र के जो बाध्यता है उसको खत्म करने का फिराक में है। झामुमो विधायक लुईस मरांडी ने कहा कि सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म होनी चाहिए, समय की मांग है, इसी आदिवासियों को लाभ होगा। इनका कहना आदिवासियों को लाभ होगा, तो आदिवासियों का लाभ कुछ नहीं होने जा रहा है। जो गरीब है ना, जैसे मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन जी वो खरीद सकते हैं, उनके पास अथाह और पैसा है तो किसी का भी जमीन को खरीद सकते हैं। क्या एक गरीब आदिवासी क्या खरीद सकता है? उसको पैसा ही नहीं है तो कहाँ से खरीद पाएगा? इसीलिए बोले सिर्फ 5% लोगों को ही इसमें फायदा होने वाला है। देखिए बैठक में पैसा कानून पे भी चर्चा हुआ, और इसमें क्या हुआ, पैसा कानून पे भी चर्चा हुआ। आप सभी को बताए थे झारखंड में पैसा कानून लागू होना है, लेकिन नहीं हो पाया है। राइट, तो देखिए जानिए इस फैसले का नफा नुकसान। तो फायदा सबसे पहले जानिए, ग्रामीण आदिवासी शहर में भी घर बनाने के लिए जमीन खरीद सकेंगे। अब झारखंड के किसी भी आप चल जाइए, शहर में चल जाइए, उसमें तो आदिवासियों को जमीन ही देखने को मिलेगा। रांची में सबसे ज्यादा भुईहरी जमीन देखने को मिलेगा, आदिवासी जमीन देखने को मिलेगा। लेकिन आदिवासी आज रांची में कौन स्थिति में है आप लोग देख सकते हैं। अब बताइए, यहाँ पे आपका पल्स हॉस्पिटल था शायद ने, जो कि पूजा सिंघल जी, उसी में उसका 150 करोड़ का जो हॉस्पिटल बना है उसमें वो भुईहरी जमीन है, उसमें अब बना दिया गया है। बताइए भुईहरी जमीन को पता है कि आदिवासी भाई लोग उसको क्या करते हैं, वो जो पहले पहाड़ी एरिया हुआ करता था, जंगल झाड़ हुआ करता था, उसको एक प्रकार से कृषि योग्य भूमि बनाते थे खेती उती करने के लिए। वैसे जमीन कानून में लिखा हुआ वैसे जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे देखिए वैसे जमीन को भी खरीद बिक्री कर दिया। झारखंड में बोले ना अधिकतर आदिवासियों की जमीन है, लेकिन आज बहुत ही स्थिति भयावह है। तो देखिए ग्रामीण आदिवासी शहर में भी घर बनाने के लिए जमीन खरीद सकेंगे। आदिवासी जमीनों को कीमतें बढ़ेंगी। आदिवासी जमीन है उनका इनका जो कहना है कीमत बढ़ेगा, कीमत तो बढ़ेगा ही, इससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा। अब बताइए कीमत बढ़ेगा, जमीन बेच देंगे, उसके बाद पैसा तो आएगा जाएगा, लेकिन जमीन क्या है, महासम्मान्य। इस जमीन को सरकार को भी आदिवासियों को भी बचाए रखना चाहिए। और देखिए सरकार जो भी सीएनटी एक्ट में छेड़छाड़ करे, संशोधन करे, इसमें आप लोगों को कोई भी फिक्र नहीं करना, आप लोग जमीन बेचना ही है नहीं है, ये बात को आप लोग ध्यान दीजिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि आदिवासी सब गरीब ही है, बहुत लोग अमीर है। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ही देख लीजिए, अब जितने आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे वो मतलब विधायक मंत्री होंगे, क्या लोग गरीब है? तो लोग तो आपके जमीन को ऐसे ही खरीद लेंगे। रांची में आपका जमीन होगा तो खरीद लेंगे, वहां पे घर बनाएंगे, है ना, और आपको पैसा दे दिया जाएगा। उसके बाद पैसा आप खाइएगा, पिएगा, घूमिएगा, ऐसे मौज कीजिएगा, उससे पैसा खत्म। उसके बाद क्या कीजिएगा, लेबर कुली कीजिएगा। तो इसमें किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। जो बड़े लोग हैं उन लोगों को तो फायदा होगा, बड़े लोग को अभी फायदा ही होगा। तो देखिए जरूरत के हिसाब से जमीन बेचकर व्यवसाय में पैसा लगा सकेंगे। इनका देखिए किस तरह से क्रोनोलॉजी है। ये लोग जमीन को मतलब बेचेंगे और उसमें बिजनेस करेंगे। बताइए जमीन पैसा हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन जो खोया हुआ समय है, खोया हुआ जमीन की आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जमीन ही आपका माँ है, यही बेटी है, इसको संरक्षित करना है, बचाए रखना है। सरकार की भी जिम्मेवारी बनता है कि आदिवासियों की जमीन को बचाया जाए, लेकिन सरकार ही एक प्रकार से छेड़खानी करने का प्रयास कर रही है। और देखिए नुकसान, ये तो फायदा और इन लोग के द्वारा जो बताया गया वो फायदा है। और नुकसान देखिए, घर के नाम पर प्रभावशाली लोग कई शहरों में जमीन खरीद सकते हैं। हाँ,
बोले ना, आदिवासी लोग भी बहुत अमीर है, करोड़पति है, तो वो लोग क्या करेंगे, शहर में देखेंगे कौन सा गरीब आदिवासी उसका जमीन को खरीद लेंगे। किसका नुकसान होगा? उस समय तो कुछ क्षण के लिए गरीब आदिवासी को फायदा होगा, लगेगा कि हाँ मेरा पास भी पैसा आ गया, हम भी ऐसा सोच करेंगे, लेकिन कुछ सालों बाद पैसा खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो भाई कहाँ जाएंगे? वो तो बेघर हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। जिस तरह से आज़ादी के पहले भी यहाँ के आदिवासी को शोषित किया जाता था, आज़ादी के बाद भी, झारखंड अलग होने के बाद भी फिर वही फंडा अपनाया जा रहा है। वही यहाँ पे आप लोग बताया गया कि घर के नाम पर प्रभावशाली जो बड़े अमीर लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, जमीन में खरीद सकेंगे। शहरों में रह रहे सीधे साधे आदिवासी उसके प्रलोभन का शिकार बन सकते हैं, और शहर में जो आदिवासी भाई लोग रहे उसका शिकार बन जाएंगे। अभी रांची में जिसका जीता जागता उदाहरण देखिए ना, यहाँ के आदिवासी भाई लोग होंगे कि यही लोग प्रवासी हैं, और प्रवासी लोग यहाँ के लगेंगे कि यहाँ के ही राजा हैं। इस तरह का स्थिति यहाँ पे बना हुआ है। देखिए, इस फैसले की आड़ में घर के नाम पर खेती की जमीन भी खरीद सकते हैं। हाँ देखिए, बोल दिया जाएगा कि आपको घर बनाना है और वो खेती की तरह वो जमीन खरीद लेगा, और वो बड़ा बड़ा वो बिजनेस करने लगेगा। तो ये आप लोग का नफा नुकसान है, इसीलिए सरकार कर रही है CAT एक्ट में संशोधन करने दीजिए, लेकिन आप लोग हर हाल में जमीन को नहीं बेचना है ना। आप कर्जा में रह जाइए, ऋण ले लीजिए, किसी से उधारी ले लीजिए, लेकिन जमीन को कभी नहीं बेचना, क्योंकि जमीन ये माँ की सम्मान होती। माँ को क्या कोई बेच सकता है? नहीं बेच सकता है। कोई कितनों भी प्रलोभन दे, कितनों भी, अब देखिए जमीन नहीं रहेगा तो आपका क्या अस्तित्व रहेगा? आपका माँ नहीं रहेगी तो क्या आपका अस्तित्व रहेगा? आपका वैल्यू रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए किसी भी हाल में सरकार कुछ भी करे, है ना, और अगर आपके साथ किसी प्रकार का अगर शोषण किया जाता है, किसी प्रकार अत्याचार किया जाता है, तो आप लोग हम बताए थे ST/SC एक्ट, उस वीडियो को हम इस वीडियो में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं, अपने अधिकारों को पहचान सकते हैं। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आपके साथ गलत आचरण कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहा है, डराया धमका जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, ST/SC एक्ट लगा सकते हैं, राइट, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगा। इसलिए अपने अधिकारों को बनना बहुत जरूरी है। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, कोई भी जमीन को किसी प्रकार को खरीद बिक्री नहीं करना है। और एक बात, और जितने भी आप लोग बाल बच्चा होंगे सभी लोगों को पढ़ाना है। 3 टाइम में एक टाइम का खाना मत खिलाइएगा, नहीं खाइएगा, लेकिन अपने बाल बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, क्योंकि आज का जो स्थिति है, राज्य की स्थिति है कैसे, अशिक्षित की वजह से, शिक्षा की कमी की वजह से इस तरह से गरीबी, अशिक्षा, पलायन, आप लोग चोरी डकैती, अपराध, ये सब कैसे पनपता है? सिर्फ शिक्षा के अभाव के कारण। इसीलिए शिक्षित होना जरूरी है। आप पढ़े लिखे होइएगा तो अपने हक अधिकार के बारे में जानिएगा, हक अधिकार के बारे में जानिएगा तो आपके साथ कोई शोषण नहीं करेगा। आप कभी सुने हैं कि शेर के साथ शोषण होते हुए? कभी नहीं सुने हुए। कभी आप सुने हैं कि शक्तिशाली आदमी के साथ शोषण होते? कभी नहीं। एक कमजोर इंसान के साथ ही शोषण होता है। आप देखेंगे हिरन के साथ शोषण होता है, शिकार होता है। शेर के साथ कोई शिकार करता है? कोई नहीं करता। इसीलिए आप लोग अपने अधिकारों को जानना है, अपने अधिकार के बारे में जानना है, अपने हक के बारे में जानना है। जब तक से अपने अधिकारों के बारे में आपको पता नहीं रहेगा, तब तक से आप शोषित होते रहिएगा, जिस तरह से हो रहा है, राइट। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास पहुंचेगा, समस्त आदिवासी भाइयों के पास पहुंचेगा, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। हम लोग किसी भी हाल में ज़मीन को नहीं खरीद बिक्री करना है, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने लोगों को जागरूक करना है। और सबसे बड़ा अभियान चलाना है गांव में। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो बच्चों को एकदम शिक्षित करना है, अच्छे अच्छे विचार देना है, अच्छे अच्छे बात बताना है, और जो भी आदिवासियों के लिए कानून नियम का योजनाएं आती है वो सबको बताना है, ताकि वो लोग भी जान सकें और अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकें। ठीक है, तो चलिए ठीक है। और इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे ज्वारी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ पे रोज आप लोग का झारखंड कि अगर आप लोग स्टूडेंट होंगे, तैयारी करने वाले होंगे JCC JPSC, तो यहाँ पे आप लोग क्लासेस होती है रोज 8 बजे, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है।